तो गाइस ये पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, मोटर बोलते हैं पंजाबी में अपन। तो ये अभी तो खैर इन्होंने इसको छोड़ा हुआ है, जो पॉपुलर के पौधे हैं, पेड़ हैं। बट जो भी हमें खेत में काम करना होता है उससे पहले पानी देना पड़ता है, क्योंकि उससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, तभी आपके जो औजार हैं खेती के वो खेत के अंदर जाते हैं। यहाँ पे तो खैर कोई अभी वाही होएगी नहीं यहाँ पे तो, पर फिर भी मैंने पानी, क्योंकि हम लोगों ने पानी का काम पहले निपटा दिया था और मेरे माइंड में जो आइडिया है वो बाद में आया कि क्यों ना मैं एक सीरीज़ ही बना दूं पूरी फार्मर लाइफ के ऊपर। क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन के अंदर जो मेरा फ्री टाइम है, मतलब टोटली फ्री भी नहीं कह सकते, बट काफ़ी हद तक फ्री टाइम है मेरे पास, तो उसको मैं ऐसे ही कंज्यूम करूँगा फार्मिंग सीख के, ट्रैक्टर वगैरह प्रैक्टिस करके। तो अगर आप मेरे कज़न को मेरी हेल्प करते हुए देखें तो दैट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, क्योंकि मैं अभी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, तो इसलिए वो जहाँ पे भी होता है वो मुझे गाइड करता है। सो बी विद मी ऑन दिस जर्नी। तो आई होप आप लोगों को ये सारे एपिसोड पसंद आए, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है सारी शहर की ऑडियंस है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ पता होगा इस बारे में, क्योंकि जो आप गेहूँ खाते हैं वो कैसे उगता है, क्या क्या प्रोसेस है उसके। तो बीइंग अ फार्मर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ। सो बी विद मी ऑन दिस जर्नी, आई होप यू गाइज एंजॉय। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वर्क, काम करना शुरू करते हैं अब इससे। तो ये हैरो डाली हुई है हमने पीछे इसके भी, एंड अभी आगे से अपने को लेना है एक लेफ़्ट टर्न। सो जो हाथ वाला एक्सेलरेटर है वो एक जगह सेट कर दिया है। सो अब पैर वाला एक्सेलरेटर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और आप उसी पैर से ब्रेकिंग कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग, आप देख सकते हो राइट का व्हील काफ़ी तेज़ घूम रहा है और लेफ़्ट का काफ़ी स्लो, इसकी वजह से ट्रैक्टर ने टर्न लिया है। एंड स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर टर्न नहीं ले पाता है खेत के अंदर, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट होती है, और अगर आपको टायर से टर्न लेनी है तो आपको एक हार्ड सरफेस चाहिए होता है जो मूव ना करे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी फार्मिंग के बारे में, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो अगर हैरो ज़मीन में ज़्यादा धंसने लग जाए मिट्टी सॉफ्ट होने की वजह से, तो थोड़ा सा लेफ़्ट ऊपर करनी पड़ती है। तो राइट हैंड से अभी मैं उसी को ऑपरेट कर रहा हूँ, एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी सॉफ्ट होने की वजह से धंसती है। Oh man, just look at him sitting। जहाँ पर भी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे जगह आती है ना, वो देखो। Oh man, मतलब रोलर कोस्टर में तो फिर भी यार, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए होता है कुछ ना कुछ। मैन दिस थिंग इज़ क्रेजी। लेकिन ऐसे खेत में तो भाई बहुत मुश्किल है। This is the hardest thing I have ever driven, and ये ऐसी चीज़ है अभी राइट नाउ इस व्हीकल में दोनों हाथ और दोनों पैर इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप किसी टर्न पे आते हो तो आपकी बॉडी के चारों पार्ट्स आप इस्तेमाल करते हो एट द सेम टाइम। यू कैन ओनली इमेजिन कि कितना हार्ड, कितना टफ होता है। एंड अगर ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग ना हो, मतलब कि एक टायर को आप सेपरेटली ब्रेक कर सकते हो, रोक सकते हो, अगर वो चीज़ इसमें ना हो तो ट्रैक्टर कभी खेतों में मुड़ ही ना पाए। बिकॉज़ जब ट्रैक्टर चलता है तो इसका फ्रंट लाइट हो जाता है, तो फ्रंट के जो व्हील हैं वो तभी तक आपको स्टीयर कर सकते हैं जब तक उनके ऊपर वेट होगा।
और जब वो हल्के हो जाते हैं तो उसके बाद वो ट्रैक्टर को मोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आपको पिछली ब्रेक से ही ट्रैक्टर मोड़ना पड़ता है। लाइक अगर आपको राइट टर्न करनी है तो आप राइट की ब्रेक मारोगे और लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट की। बट ये जो हैरो इसमें पीछे लगी हुई है जिससे अभी काम हो रहा है खेत में, इसके साथ आप राइट टर्न नहीं ले सकते, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगी, इसके बैरिंग ख़राब हो जाएंगे, तो आपको लेफ़्ट टर्न ही लेने पड़ेंगे। सो लुक एट दिस। तो ये थोड़ा सा छोटा खेत है, तो जिस खेत में मैंने काम किया था वो अच्छा खासा बड़ा था और उसमें कोई बीच में पेड़ नहीं थे, तो इसमें पेड़ से आपको ट्रैक्टर की छत भी बचानी है एंड अपनी तवियाँ हैरो भी बचानी है, उसको भी कोई नुकसान ना हो, ट्रैक्टर को भी कोई नुकसान ना हो। तो सारी चीज़ें देख के फिर उसके हिसाब से, एंड ये शॉर्ट टर्न लेने थोड़े से मुश्किल होते हैं इसमें। तो काफ़ी चीज़ें हैं मैन, इट्स वेरी डीप एंड वेरी हार्ड। ट्रस्ट में बच्चों का खेल नहीं है भाई साहब। लगता था इजी है, चला के पता लग रहा है, बैठ के पता लग रहा है, चलाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप ऐसे खेत में एक बारी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाओ, आपको उसी में पता लग जाएगा कि ये कितना टफ टास्क है। बिकॉज जस्ट सिटिंग ऑन दैट थिंग इज़ अनदर एक्सपीरियंस मैन, क्लोज टू हेल। कोई सस्पेंशन नहीं है, आगे नहीं पीछे नहीं, कोई शॉकर नहीं होते इसमें। जो भी झटका होता है वो डायरेक्टली आप फेस कर रहे होते हो। जो ड्राइवर की सीट होती है उसमें सिर्फ स्प्रिंग्स होते हैं थोड़े बहुत कंफर्ट के लिए, थोड़े बहुत कंफर्ट के लिए, और थोड़े बहुत से मेरा मतलब बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर। सो लुक एट दैट। तो पेड़ों के अंदर से जस्ट लुक एट दैट। सो अभी का टास्क है प्लो का, और प्लो से एक बार ये पूरा खेत प्लो करके उसके बाद इसमें बीज छिड़का जाएगा। सो राइट नाउ प्लोइंग इज़ गोइंग ऑन। And this is the way to sprinkle the seeds, and इसको खाद के साथ मिक्स करके छिड़का जा रहा है। आई होप यू गाइज कैन सी। ये देखिए बीज, एंड अब उस बीज को किया जा रहा है कवर लेवलर से, एंड जो प्लो है वो थोड़े से ऊंचे रखे गए हैं ताकि प्लो ज़्यादा रोल प्ले ना करें। तो ये सारा बीज ढक दिया जाता है, अदरवाइज़ सारे बर्ड्स वगैरह आके बीज चुग लेते हैं। तो अपना सारा बीज, मतलब सारा तो नहीं, जितना भी वो चुग लेते हैं उतना वेस्ट हो जाता है। तो गाइज़ ये सारा काम करने से पहले, तवियाँ वगैरह यहाँ चलाने से पहले इस खेत को पानी दिया गया था, तो मिट्टी थोड़ी सी मुलायम हो जाती है उससे, तो खेत ट्रैक्टर से सारा काम करना इजी हो जाता है। अदरवाइज़ मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि आपके जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं वो मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाते ढंग से। तो वो सबसे पहला काम था जो मैं मिस कर चुका हूँ, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड उसके बाद ये लास्ट काम है, एंड बिजाई वगैरह हो गई है। अब इसके बाद करना है ये है कि हाथ में कई बोलते हैं अपन पंजाबी में, वैसे शायद आपने हिंदी में फावड़ा सुना होगा, तो उससे इनको पूरा यहाँ लास्ट तक जॉइन करना है और एक अलग से एक रास्ता बनाना है, आड़ बनानी है एक, तो वो सारे क्यारे जॉइन करेगी। इसको क्यारा बोलते हैं पंजाबी में। जो भी आपने ये पार्टीशन देखे हैं सारे, तो एक आड़ आएगी वो इन सभी को कनेक्ट करेगी। तो उस आड़ से पानी आएगा सब में, तो एक को खोल के बाकियों को बंद कर देते हैं, तो वैसे पानी दिया जाता है। तो कोशिश करूँगा अगर मेरे यहाँ रहते रहते वो काम हुआ तो मैं शायद वो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी सीरीज़ पसंद आई होगी। सो दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ द सीरीज़। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी।
वैसे हम इतने कोई बड़े यूट्यूबर तो हैं नहीं कि हमारे लाख लाख व्यूज़ आएँ, बट आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो पसंद ज़रूर कर रहे होंगे।